यहाँ पर सर्वप्रथम परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एवं सभी को सादर जय जय। आप देख रहे हैं जनसंतवाड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मन की बात मुनि श्री रंजन सागर जी के साथ यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 5 बजे जनसंतवाड़ी चैनल पर दिखाया जाता है। आप भी अपने मन की जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को भेजें। उनका समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा यहाँ से दिया जाएगा। आज के पुण्याचक परिवार यहाँ पर श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान प्रकाश जैन, कुमारी अनु जैन, कुमारी आशी जैन, अक्षत जैन समस्त परिवार घोड़ा जिला ललितपुर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके सौभाग्य पे जनसंतवाड़ी परिवार अनुमोदना करता है। और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रश्न आया है मुकेश जैन धौलपुर राजस्थान से। वह पूछ रहे हैं कि हे स्वामी क्या नमोकार महामंत्र ही मुक्ति और सिद्धि का साधन है? ओम शांति। देखिएगा कि नमोकार महामंत्र मुक्ति का साधन जरूर है, क्योंकि पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है और जो पंच परमेष्टि की आराधना करता है, भक्ति करता है, श्रद्धा से उसको जपता है, उसको निश्चित मुक्ति को प्राप्त होता है। यह मंत्र महामंत्र है जिसमें 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति, एक मंत्र से 84 लाख मंत्र बने हुए हैं। और इस मंत्र में पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया है। जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है वो पांचों परमेष्टियों को श्रद्धा से भक्ति से नमस्कार करता है, उनकी आराधना करता है। यदि इसमें से एक भी पद यदि आपका कम हो गया तो वह मिथ्यात्व रूप में हो गया, सम्यक तो उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए मुक्ति का कारण है। और जिन जिन जीव ने पंच परमेष्टि को जपा है, जिन्होंने उनकी आराधना की है, जिन्होंने उनकी भक्ति की है, वो सब इस संसार सागर से पार हुए हैं। सबने संसार सागर को पार किया और अपने कर्मों की निर्जरा सती सीता जैसे जिन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी और उसमें भी पंच परमेष्टि का स्मरण किया तो वह अग्नि कुंड भी जल कुंड में परिवर्तन हुआ। ऐसा वो महामंत्र है जिस मंत्रों को आरम तारम कछु न जानम सेठ वचन बना। ऐसे भी जीव हुए जिन्होंने पंच परमेष्टि पर नमस्कार कर लिया कि इन्होंने कहा मतलब ये सत्य है, और उसकी श्रद्धा करने से भी वह मुक्ति पद को प्राप्त कर गए। ये तो मनुष्य जीवों का है। यदि त्रियंच जीव भी इस मंत्र को यदि सुनते हैं, स्मरण करते हैं, श्रद्धा करते हैं, जब कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया गया वह भी देवगति को प्राप्त हो गया। वह बैल के लिए नमोकार मंत्र सुनाया, वह भी मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। तो जब एक त्रियंच गति का जीव भी इसको जपता है तो वो भी मुक्ति को प्राप्त करता है। इसके बाद यहाँ पर श्रीमती इंदिरा जैन मैनपुर उत्तर प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रही हैं कि स्वामी जिसकी भक्ति के प्रभाव से मुक्ति की संपदा और मोक्ष महल का साम्राज्य मिल सकता है तो उस भक्ति से संसार की तुच्छ सामग्री मानकर भक्ति को दूषित क्यों किया जा रहा है? देखिए, इस संसार के प्राणियों की सोच चिंतन है, मंथन है। वो छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करके पर वस्तु को उसी को आनंदित हो रहा है, उसी को आनंदित मना रहा है कि यही आनंद है, और उसमें संलग्न हो जाता है। लेकिन ये सत्य है कि ये सारी तुच्छ वस्तुएं सब संसार की छूटने वाली हैं। ये आपके कोई साथ जाने वाली नहीं है, ना आपका साथ देने वाले हैं। यदि कोई कारण मुक्ति का कारण है तो आपका 100 द्रव्य जो निज का द्रव्य है, 100 की साधना है, वही आपको मुक्ति दिला सकती है। एक सूत्र आता है, आत्मा शुभावम
परिभाव विभिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर द्रव्यों से भिन्न है। जो ये पर वस्तु जो भी दिख रही हैं, ये सब पर वस्तु इस संसार का कारण है, संसार में डुबाने वाली है। और इससे जो ममत्व भाव हटा लेता है, सो में स्थिर हो जाता है, वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। ये संसार है और संसार में पर वस्तुओं को ही अपना मान रहा है। ये बहिरंग जीव है, बहिरात्मा जीव पर वस्तु को अपना वस्तु मानता है। उसी को ही कहता है कि आपको मकान मिल गया, खुश हो जाते हो, रोटी मिल गई, खुश हो गए, आपको बाह्य साधन मिल गए, उसी में ही आनंदित बना लेते हैं। एक आनंदित का माहौल नहीं है, ये तो इंद्रिय सुख है। और इंद्रिय सुख कुछ समय का होता है, कुछ टाइम का होता है। इंद्रिय सुख में सुख मान रहा है जो, वो संसारी है इंद्रियों के सुख को। इसलिए पर वस्तु को अपना एक नई जनरेशन को बता देते हैं कि यही आपके लिए उपयोगी है, यही आपके लिए संसार है। लेकिन ये हमारी भूल है कि ये हमारा संसार नहीं है, संसार इससे अलग है। और जो हित करना चाह रहा है, जो अपना भला चाहता है, वो भला जीव अपने जीवन को इन पर वस्तु में ममत्व नहीं लगाता है, स्व द्रव्य में, निज द्रव्य में अपना ममत्व लगाता है। इसलिए जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, ये संसार का कारण नहीं है। संसार के सुख तो दे सकता है, वो भी क्षण मात्र का सुख है, शाश्वत सुख आपको नहीं मिल सकता है। इन सबको छोड़ना पड़ेगी, नहीं छोड़ोगे तो अपने आप छूट जाएंगी, एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर अक्षय जैन गुलामपुर से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अंतर क्या है? 4 प्रकार के ध्यान हैं, उनमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। यदि आपको कोई वस्तु, प्रिय वस्तु आपको मिल गई तो आपको प्रसन्नता हो जाती है, खुशी जाहिर होती है। और यह वस्तु आपसे छूट जाती है, आपसे चली जाती है आपके पास से, तो आपको दुख उत्पन्न हो जाता है। तो आर्त ध्यान में आपको प्रसन्नता आना, रौद्र ध्यान में आपके पास से वस्तु चली जाना। जो संसार के प्राणी हैं, उनके प्रति ममत्व भाव, आपका स्नेह मिल रहा है। और जब वो अपने परिवार से छूट जाते हैं तो दुख होने लगता है। इष्ट अनिष्ट वस्तुएं, ये सब इन इष्ट अनिष्ट वस्तुएं जो आपको मिल रही हैं, यही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। हमें इस वस्तुओं में प्रसन्नता नहीं होना, खुश नहीं होना है कि और ना दुखित होना है। जो जिसका है वो चला गया, जिसके पास जाना था उसके पास पहुंच गया। मिल गया शुभ पुण्य समझो, नहीं मिला तब भी पुण्य समझो। अपने जीवन का वही हर्ष करना, दोनों में प्रसन्नता रखना, मिलना भी प्रसन्नता और नहीं मिलना भी प्रसन्नता। एक आर्त और रौद्र ध्यान में जहां परिणाम हो रहे हैं, उसमें कर्म का बंध हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर श्रीपाल जैन बांसा कारखेड़ा जिला दमोह से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक गतिविधि में संलग्न होते हुए आत्मा के कल्याण हेतु कैसे निरंतर आगे बढ़े, कृपया समाधान करें। देखिए, गृहस्थिक जीवन से, सांसारिक जीवन से मोक्ष मार्ग के वैराग्यमय जीवन में जीना है तो संसार से पर जो वस्तुएं हैं उनसे ममत्व को दूर करना, मोह को, राग को दूर करना। और जिसने मोह और राग को दूर कर लिया है, वही जीव इस संसार में आगे बढ़ सकता है। जिसमें सरल भाषा में और कह दें तो जिसने स्वाद और स्वार्थ को जीता है, वो संसार मार्ग को छोड़ सकता है। क्योंकि सबसे अधिक बाधा उत्पन्न करती है, तो जैसे कहा जाता 8 कर्मों में मोहिनी कर्म राजा है, वो आपको संसार में घुमा रहा है। ऐसे ही 5 इंद्रिय में यदि कोई है तो वो रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय ही आपको संसार में परिभ्रमण करा रही है। संसार में वो
घुमा रही है, इसलिए रसना इंद्री पर पहले कंट्रोल करना है। जो हमारी लोलुपता चल रही खाने पीने में, तो घर पे गृहस्थी में रह करके भी आत्म साधना कर सकते हो। थोड़ी छोटी छोटी सी साधना आप अपने गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं, और वह गृहस्थिक जीवन में रह करके अपनी साधना करें, खाने पीने पर नियंत्रण करें। जो कसाय भाव है, तीव्र कसाय चल रही है, उस तीव्रता कसाय में भी अपनी मंदता कसाय लेकर के आए, कसायों के परिणाम की पुरुषार्थ करें मंद रूप से। यही गृहस्थी में रहकर के इतना भी सीख लिया आपने, और सम्यक दर्शन को धारण करें, सम्यक भाव करें। देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा, सच्ची भक्ति ही आपका संसार का इस परिबंधन को छुड़ा सकता है और मुक्ति पद को प्राप्त करा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अभिषेक जैन दिल्ली से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी, पंछियों को दाना पानी क्यों डालना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए कि दान अलग है, उपकार अलग है, और आपने जो पक्षियों के लिए दाना दिया है, जो पानी दिया है, उस दाने का पानी का पुण्य अलग है, और ये उपकार है, ये मानवता का धर्म है कि आपके अंदर ये दया भाव होना चाहिए जीव मात्र के प्रति। तो आपने जो जीवों के लिए करुणा करके जो आपने दाना डाला है, वो आपको उपकार का पुण्य दे रहा है, और ये भी एक मानवता का धर्म भी है कि हमारे अंदर करुणा है, दया है, क्योंकि जो मानव है वो करुणा दया से सहित है, वात्सल्य से सहित है। इसलिए आज देख रहे हैं कि एक गर्मी का मौसम चल रहा है, जीव जंतुओं को जंगलों में पानी, सरोवर सूख जाया करते हैं, तालाब सूख जाते हैं, तो अपने घरों के ऊपर एक बर्तन में जल पानी रख दें, छत पर कोई दाना आदि डाल दें, क्योंकि वो भी तो एक जीव है, वो भी एक प्राणी है। और आज लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, कहीं अन्य होटल आदि सब बंद हैं, कोई चीज खाने के लिए बाहर रोडों पर नहीं मिल रही है, तो आप अपने उपकार को समझ करके और जीवों के लिए अपने छत पर दाना डाल दें। ये पुण्य है, ये भी पुण्य है, लेकिन दान के रूप में पुण्य नहीं है। दान अलग चीज है और उपकार करना अलग है। दान मुनि राजों को दिया जाता है, दान 4 प्रकार के हैं, वो 4 दान दिए जाते, लेकिन जो आपने किया है ये उपकार है, ये आपको पुण्य बंध देने वाला है, पुण्य बंध देने वाला है, जो संसार को उपकार कराने वाला है। तो हमें पुण्य की कार्य भी करते रहना चाहिए। आपको जीवन में ऐसे अवसर मिलते हैं तो हमेशा उसमें अग्रसर रहना चाहिए, कार्य में संलग्न रहना चाहिए। अपने जीवन को ऐसे अवसर भी प्राप्त होते हैं, ऐसे अवसर का पुण्य प्राप्त करते रहे। यहाँ पर अंतिम प्रश्न कुमारी कीर्ति जैन डबरा मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न पूछ रही हैं कि स्वामी, ऐसा कहा जाता है कि जीवन में जीविका के पीछे मत भागो, जीविका के पीछे भागने से धन और धर्म दोनों ही नहीं रहते, लेकिन यह जीविका क्या है? जीविका संसार जो आपको जीवन मिला है, इसके लिए चलाने के लिए जो परिवार गृहस्थिक है, उसको चलाने के लिए जो आप पैसा कमा रहे हैं, जो संपदा आपने एकत्रित की है, यही तो जीविका है। और इसको करने के लिए लोग कितना कितना परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, लेकिन न्याय नीति के साथ किया हुआ श्रम आपको पुण्य बंध को भी देता है, और वो आप इस संसार सागर से भी पार हो सकते हैं। कि जीविका तो हर कोई चलाते हैं, लेकिन एक अनीति से चलाना और एक नीति पूर्वक चलाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अनीति पूर्वक पैसा कमा करके लाते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, अनेक प्रकार के पाप करते हैं, और पाप भी कौन से
इतने तरीके के पाप करना प्रारंभ जीविका के लिए, चलाने के लिए, कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन पुराने लोग भी जीविका चलाते थे, अपनी गृहस्थिक जीवन चलाते थे, लेकिन न्याय से, नीति से, धर्म न्याय नीति से कमाते थे और अपनी जीविका चलाते थे। हमें भी न्याय नीति पूर्वक धर्म से अपनी जीविका चलाना है। इस प्रकार से आप सभी भक्त लोग जो इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। और अपनी अपनी सावधानी, अपने कोरोना के चलते हुए अभी कुछ समय से कुछ तीव्रता से रोग बढ़ रहा है और अपन इसको हल्के में ना लें। अपने जीवन को, स्वयं को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है। इसलिए अभी भले ही आपको लॉकडाउन में थोड़ी बहुत सुविधा मिली है, लेकिन फिर भी अपनी दूरी बना करके रखें। मुख पर अपनी पट्टी, टॉवल, गमछा आदि बांध करके रखें। लोगों से भीड़ भाड़ में एकत्रित जगह में मत जाएं। अपनी सावधानी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और थोड़ी सी सावधानी हटती है दुर्घटना तुरंत घटने वाली। तो इसलिए वो दुर्घटना ना घट पाए अपने परिवार के साथ, अपने जीवन के साथ। इसलिए अपन सही सबको चाहिए कि जब तक ये रोग महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी है, और इसके चलते हुए अपन सबको, परिवार के सदस्यों को सीमित जीवन जीना है, सीमित जीवन जीना है और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। मेरा सभी भक्तों को से यही कहना है कि आप थोड़ी सी भी ढील में अपने ढील मत समझें। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा करें, और परिवार की सुरक्षा का दायित्व आपका है। आप अपने व्यवस्थित कार्य करें। यही मेरे सभी भक्तों के लिए मंगल आशीर्वाद है। और जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ऐसा कार्य चल रहा है, तब तक घर में रह करके भी आप पुण्य कर सकते हैं। आप अपनी, मुझे मालूम है कि 2.5 महीने होते जा रहे हैं और आपको दर्शन भी नहीं मिल पाए। कुछ लोगों को मंदिर के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लोग जा नहीं पा रहे हैं, पूजा पाठ गुरुओं के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप भावनाएं बनाएं, घर में बैठ करके भी, वहीं से आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जय बोली शांतिनाथ भगवान की।